कांग्रेस विधायकों अदिति सिंह और राकेश सिंह की सदस्यता रद्द करने की याचिका खारिज। सबूतों के अभाव में यूपी विधानसभा स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित ने कांग्रेस की याचिका खारिज की। विवादित ढांचा गिराने के मामले में कल्याण सिंह के बयान दर्ज। कोर्ट में कहा, तत्कालीन कांग्रेस सरकार के इशारे पर दर्ज किया गया था निराधार केस। सीएम योगी ने यूपी में हर रोज 50,000 तक कोरोना जांच कराने के दिए निर्देश। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते लिया फैसला, मोबाइल वैन के जरिए हर मोहल्ले में जांच कराई जाए। यूपी में मंत्रियों को सीएम योगी के सख्त निर्देश। घर और दफ्तर में मिलने वालों की भीड़ जमा न करने के निर्देश। बेहद जरूरी होने पर ही फील्ड में जाए मंत्री। मंत्रियों को रोजाना घर और दफ्तर सैनिटाइज कराने के भी निर्देश। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के प्रयागराज आवास समेत आसपास के घरों को भगवा रंग में पोता गया। विपक्ष का भगवाकरण का आरोप, कहा विरोध करने पर मंत्री के लोग देते हैं धमकी। मामले में शिकायत दर्ज। नंदी ने कहा, विकास कार्यों का विरोध कर रहा है विपक्ष। देवस्थानम बोर्ड पर उत्तराखंड सरकार में मतभेद उजागर। सुबोध उनियाल ने भी किया अजय भट्ट के बयान का समर्थन। कांग्रेस ने किया तंज, सत्ता पक्ष के लोगों की नींद देर से खुली। उत्तर प्रदेश में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक बाजार खोलने की इजाजत। योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइन। ज्यादा संक्रमित जिलों में प्रशासन तय करेगा बाजार खोलने का समय। सीबीएसई बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के नतीजे घोषित। 88.78% छात्र हुए पास। बोर्ड की वेबसाइट cbseresults.nic.in पर देख सकते हैं रिजल्ट। नेपाल में भारी बारिश से तबाही। अलग अलग जगहों पर 60 लोगों की मौत, 41 लापता। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। समाजवादी पार्टी एमएलसी कमलेश पाठक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। कमलेश पाठक के 10 साथियों पर भी लगा गैंगस्टर एक्ट। कमलेश और उसके साथियों पर है दिन दहाड़े 2 लोगों की हत्या का आरोप। विकास दुबे प्रकरण को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। उज्जैन से कानपुर आने के दौरान विकास दुबे ने खोले थे कई राज। 4 बड़े कारोबारी, 11 विधायक, मंत्री और 5 अफसरों से थे विकास दुबे के संबंध। एसटीएफ ने पूछताछ और बयान की बनाई सीडी। शासन और प्रवर्तन निदेशालय को सौंपी। लखनऊ में विकास दुबे के 2 मददगारों को एसटीएफ ने छोड़ा। दोनों को पुलिस ने कल पूछताछ के लिए बुलाया था। एक मददगार ने विकास के मुकदमे में जमानत ली थी। लखनऊ के कृष्णानगर और बंथरा इलाके में रहते हैं दोनों। पिछले 10 साल से विकास के संपर्क में थे। महाराष्ट्र के ठाणे से पकड़े गए विकास दुबे के साथी 21 जुलाई तक भेजा न्यायिक हिरासत में। मुंबई एटीएस ने इन्हें कोर्ट में पेश किया। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसके 2 साथी महाराष्ट्र से गिरफ्तार हुए हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक की तबीयत ठीक है। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद से दोनों मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती हैं। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर लिखा, सलामती की दुआओं के लिए सभी का शुक्रिया। अमिताभ बच्चन के घर और ऑफिस में कुल 54 लोग काम करते हैं। इनमें से 28 लोगों का टेस्ट सैंपल ले लिया गया है। ये सभी जलसा और जनक बंगले पर क्वारंटीन हैं। बाकी 26 लोग होम क्वारंटीन रहेंगे। इनका टेस्ट नहीं किया जाएगा। अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के जल्द ठीक होने के लिए देश भर में दुआओं का दौर जारी है। बड़ी हस्तियों ने ट्विटर पर शुभकामनाएं दी। कई शहरों में महानायक के स्वास्थ्य के लिए पूजा और हवन कर रहे हैं लोग। अमिताभ बच्चन के जल्द ठीक होने के लिए सुदर्शन पटनायक ने भी की कामना। ओडिशा के पुरी में बनाया सैंड आर्ट। महानायक अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के जल्द ठीक होने के लिए प्रयागराज में लगातार दूसरे दिन पूजा अर्चना। लक्ष्मी नारायण मंदिर में यज्ञ करके अमिताभ के स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना। अमिताभ बच्चन और उनकी फैमिली की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद काशी में प्रार्थना का दौर शुरू हो चुका है। सावन के सोमवार के दिन अमिताभ बच्चन के प्रशंसकों ने उनके स्वास्थ्य लाभ और दीर्घायु होने के लिए रुद्राभिषेक कराया। गोंडा पहुंचा टिड्डियों का दल। कर्नलगंज थाना क्षेत्र के 10-12 गांवों में टिड्डी दलों ने हमला किया। पानी भरे होने के कारण धान की फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ। प्रशासन टिड्डियों को भगाने में जुटा। महोबा में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन अलर्ट। कंटेनमेंट जोन में सभी गतिविधियों पर रोक। प्रशासन की घर से बाहर न निकलने की अपील। जौनपुर में मास्क न लगाने पर प्रशासन सख्त। बिना मास्क घर के
बाहर निकलने वाले लोगों से वसूला गया जुर्माना। बाजपुर में उपचार के दौरान हुई महिला की मौत के बाद उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट आने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप, सभी अस्पतालों को 3 दिन तक बंद रखने का फैसला। शाहजहांपुर में कोरोना से मौत का पहला मामला सामने आया। 58 साल के बुजुर्ग की हुई मौत। जिला प्रशासन ने पूरे इलाके को सील किया। अमरोहा के आमदपुर थाना इलाके में दबंगों ने किसान की फसल खेतों में पलट दी। पुलिस मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश में जुटी। मुस्तकम गांव का मामला। चित्रकूट में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25-25 हजार के इनामी 2 बदमाश गिरफ्तार। लूट का ट्रैक्टर, 2 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद। पहाड़ी थाना क्षेत्र के रमियापुर गांव की घटना। जौनपुर में अस्थायी जेल से बदमाश फारूक नट फरार हो गया। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस दबिश देने में जुटी। लाइन बाजार थाना इलाके के एक स्कूल में बनी अस्थायी जेल से फरार हुआ आरोपी। बिजनौर में चेकिंग के दौरान वाहन चुराने के 2 आरोपी गिरफ्तार। चोरी की 5 बुलेट समेत 9 बाइक, फर्जी कागजात और चाकू बरामद। फर्रुखाबाद में अवैध असलहों से फायरिंग करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। फतेहगढ़ कोतवाली के ग्वाल टोली की घटना। हापुड़ में लोगों से ठगी करने के 3 आरोपी गिरफ्तार। सिटी कोतवाली क्षेत्र के निवासी तीनों व्यक्तियों पर जिले के कई कारोबारियों से ठगी का आरोप। बरेली में अलग अलग क्षेत्रों में हुई 2 मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को दबोच लिया। पहली मुठभेड़ हाफिजगंज थाना क्षेत्र में हुई, जहां पुलिस ने मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर राशिद को दबोच लिया, जबकि दूसरा उसका साथी भागने में कामयाब रहा। दूसरी मुठभेड़ भमोरा थाना क्षेत्र में हुई, जहां पुलिस ने कल्याण यादव नाम के बदमाश को दबोचा। अमेठी के सिद्धि औरंगाबाद गांव में रिश्तेदारी में आए युवक की चाकू से गोदकर हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में एक शख्स की 3-4 लड़कों ने मिलकर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। खौफनाक वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने 3 नाबालिग लड़कों को बाल सुधार गृह भेज दिया है। कानपुर में एशिया की सबसे बड़ी मंडी चकरपुर मंडी में आज से आढ़ती और व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों के हित के लिए पूरे यूपी में मंडी शुल्क समाप्त कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि इस नीति की वजह से कोई खरीदार मंडी नहीं आ रहा है। कोरोना की वजह से सावन के दूसरे सोमवार पर काशी में भी श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं दिखी। 12 ज्योतिर्लिंग में अहम स्थान रखने वाले काशी विश्वनाथ के मंदिर में सावन पर बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक का विशेष महत्व है। श्रद्धालु दूर दूर से आकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने को आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के चलते वो भीड़ नहीं है। गाजियाबाद के पसोंडा इलाके के रहने वाले कपिल को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर हवाई फायर करते हुए वीडियो बनाना भारी पड़ गया। लगाया था पुलिस ने किया गिरफ्तार। अवैध पिस्टल और कारतूस भी बरामद। सावन महीने का दूसरा सोमवार आज देश भर के मंदिरों में भगवान शिव की पूजा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए आज सुबह भस्म आरती भी की गई। देवस्थानम बोर्ड को लेकर उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की खूबी यही है कि फैसला वापस लिया जा सकता है। लोकतंत्र में कोई फैसला देर से लिया गया नहीं होता। देवस्थानम बोर्ड पर जारी विवाद पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, अभी मामला हाई कोर्ट में है और इस मामले में कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसका स्वागत किया जाएगा। काली नदी पर बनने वाले पंचेश्वर बांध को लेकर तैयारियां तेज। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, भारत और नेपाल सीमा पर बनने वाले पंचेश्वर बांध से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। अल्मोड़ा के पेटचाल में आदमखोर गुलदार का आतंक। गुलदार को ढूंढने में कामयाब नहीं हो सकी वन विभाग की टीम। गुलदार ने पिछले हफ्ते एक बुजुर्ग महिला को मौत के घाट उतारा और 2.5 साल के बच्चे पर किया था हमला। कोरोना काल में अल्मोड़ा पुलिस सेवा के लिए तत्पर। पुलिस ने जरूरतमंद लोगों को घर पहुंचाई दवाई। किडनी, ब्लड प्रेशर सहित गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों की पुलिस ने मदद की। देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि अगर बारिश के मौसम में किसी के घर में पानी भरता है और डेंगू के लार्वा पनपते हैं
तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। जसपुर के बाजपुर में एक किसान ने विदेशी फल उगाकर बुलंद जज्बे की मिसाल कायम की। किसान विजय शर्मा ने थाईलैंड, वियतनाम, इजराइल और श्रीलंका के लोकप्रिय फल ड्रैगन फ्रूट को अपने गांव विक्रमपुर में उगाया है। जल्द ही उत्तराखंड के सीमांत गांव में रह रहे लोगों को संचार सुविधा की सौगात मिलेगी। चमोली और पिथौरागढ़ के सीमांत गांव के अलावा उत्तरकाशी और टिहरी के भी दूर दराज के गांवों में ग्लोबल सैटेलाइट फोन सर्विस शुरू हो रही है। 15वें वित्त आयोग के लिए सरकार ने प्लान बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। सीएम ने कहा कि 15वें वित्त आयोग के तहत कई नई योजनाओं को भी शुरू करने का प्लान है। सरकार का फोकस है कि आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाया जाए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वर्चुअल क्लास के जरिए प्रदेश के पंचायत प्रमुखों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कोविड-19 के दौरान अच्छा काम करने के लिए पंचायत प्रमुखों की पीठ थपथपाई। सीएम ने कहा कि जो प्रवासी लोग लौटे हैं उनके लिए भी स्वरोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने कदम उठाया है। सावन के दूसरे सोमवार को राजधानी देहरादून के शिवालय बम भोले के जयकारों से गूंज रहे हैं। श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ पूजा की। कोविड-19 के मद्देनजर शिवालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। प्रियंका वाड्रा को सौंपी गई राजस्थान संकट दूर करने की जिम्मेदारी। सचिन पायलट से हुई बात। विधायक दल की बैठक में शामिल हुए सभी विधायक होटल में शिफ्ट किए गए। राजस्थान के सीएम गहलोत के करीबी समेत कई कारोबारियों के घर आयकर विभाग की छापेमारी। राजस्थान, दिल्ली और मुंबई में करीब 20 जगहों पर छापे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के बीच बातचीत। पीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। लिखा, किसानों, युवाओं और उद्यमियों पर हुई चर्चा। गूगल का 75,000 करोड़ निवेश का ऐलान। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। मारा गया एक आतंकी। बारामूला में सुरक्षा बलों ने बड़ी संख्या में बरामद किए हथियार और गोला बारूद। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में बीजेपी विधायक का दुकान के बाहर फंदे से लटका शव मिला। परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। 2019 में सीपीआई छोड़कर बीजेपी में हुए थे शामिल। आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को बड़ा झटका। कड़कड़ डूमा कोर्ट से जमानत याचिका खारिज। दिल्ली दंगों में आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या का है आरोप। शिवसेना मुखपत्र में शरद पवार का बयान। बीजेपी ने एनसीपी को सरकार बनाने की पेशकश की थी। महाराष्ट्र में कामयाब नहीं होगा बीजेपी का ऑपरेशन कमल। रूस के सेचेनोव यूनिवर्सिटी ने दावा किया कि उसने कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली है। दावे के मुताबिक वैक्सीन के सभी परीक्षण सफल रहे हैं। हालांकि विश्व स्तर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अगर यह दावा सही निकला तो यह दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत ने कोरोना के खिलाफ सबसे सफल लड़ाई लड़ी है। उन्होंने महामारी और आतंकवाद के खिलाफ तन मन से लड़ने वालों को सलाम किया। गृह मंत्री गुरुग्राम में सीएपीएफ के वृक्षारोपण अभियान में शामिल हुए। वहीं उन्होंने ये बात कही।